खड्ग अमर भवन। लगातार 3 तृतीय विपत्ति गोलियों का सेवन करने के बाद मदन के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। इस पल उसने अंततः षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और जैसे ही उसने षष्ठम विपत्ति लोक में कदम रखा, आसमान में तेजी से विपत्ति के बादल घिर आए। जल्द ही विपत्ति के बादलों से आकाशीय बिजलियां उस पर प्रहार करने लगीं। आसमान से कुल 32 आकाशीय बिजलियां नीचे गिरीं। मदन इन बिजलियों की चपेट में आ गया। उसका शरीर जलकर काला पड़ गया और वह लगभग पहचाने जाने लायक भी नहीं रहा। यहां तक कि उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने के लिए उसे 32 आकाशीय बिजलियों का सामना करना पड़ेगा। तृतीय विपत्ति गोली ने वास्तव में उसकी मार्शल आर्ट्स योग्यता को बहुत बढ़ा दिया था। मदन बाद वाली बिजलियों का प्रहार लगभग नहीं सह पा रहा था। सौभाग्य से तृतीय विपत्ति गोली ने आकाशीय बिजली का विरोध करने की उसकी क्षमता में बहुत सुधार किया था। इसके अलावा विराट ने उसे कई नवजीवन संजीवनी गोलियां और पुनः शक्ति गोलियां दी थीं। नवजीवन संजीवनी गोली के प्रभाव से उसके घाव तेजी से भरने लगे। पुनः शक्ति गोली की मदद से उसका सच्चा सार भी तेजी से वापस आ गया। इससे उसे बाद वाली बिजलियों का सामना करने की पर्याप्त ताकत मिल गई। वरना नवजीवन संजीवनी गोली और पुनः शक्ति गोली के बिना केवल तृतीय विपत्ति गोली के भरोसे वह शायद इस स्वर्गीय विपत्ति का सामना नहीं कर पाता और इसके प्रभाव से मारा जाता। इन 3 गोलियों की मदद से उसने अंततः बड़ी मुश्किल से स्वर्गीय विपत्ति को पार कर लिया और सफलतापूर्वक षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच गया। आसमान में धीरे धीरे छोड़ते विपत्ति के बादलों को देखकर और जमीन पर पड़े अपने अधमरे शरीर को महसूस करके वह अंततः जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। कितने सालों से वह इस दिन के लिए तरस रहा था ताकि एक दिन वह षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच सके और मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ सके। इसके लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर लोहिया के सामने झुक गया था, उसका नौकर बन गया और उसके हर आदेश का पालन किया। उसने इतना अपमान और कठिनाई सही, सब कुछ केवल एल्डर लोहिया से संसाधन और मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था ताकि वह खुद को षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने का एक बेहतर मौका दे सके। उसने इतने सालों तक एल्डर लोहिया का अनुसरण किया, बिना थके उसकी सेवा की और अनगिनत काम किए। फिर भी एल्डर लोहिया से उसे जो फायदे मिले वे बहुत ही कम थे। षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने की उसकी उम्मीदें दिन ब दिन धूमिल होती जा रही थीं। ठीक उसी समय जब वह निराश हो चुका था और पूरी तरह से हार मानने वाला था, श्वेत हिम महाद्वीप पर उसकी मुलाकात विराट से हुई। विराट के सामने आत्मसमर्पण करने के 2 साल से भी कम समय में विराट की मदद से वह षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच गया और अपनी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा कर लिया। इस समय मदन के मन में विराट के प्रति अपार कृतज्ञता थी। वह विराट के साथ तब जुड़ा था जब उसने कोई योगदान नहीं दिया था। वास्तव में विराट ने उसे कोई भी योग्यता दिखाने से पहले ही कुछ द्वितीय विपत्ति गोलियां उपहार में दी थीं और इस बार सप्त खड्ग अमर भवन में उसने विराट के लिए केवल एक तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा ठाकुर गोकुल को मारा था। फिर भी विराट ने उसे इतनी सारी चमत्कारी गोलियां दे दी थीं। इस विपत्ति ने मदन को गहराई से एहसास कराया कि श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा उसे दी गई वे अमृत समान गोलियां कितनी चमत्कारी और कीमती थीं। ऐसे अनमोल खजाने वह अपनी सारी दौलत खर्च करके भी नहीं खरीद सकता था। फिर भी विराट ने उसे इतने छोटे से योगदान के लिए इतना मूल्यवान उपहार दे दिया था। कितना गहरा आभार। इसके अलावा विराट को उसकी रिपोर्ट पर जरा भी शक नहीं था। उसने कहा कि उसने ठाकुर गोकुल को मार दिया है और विराट ने उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए बिना तुरंत उसकी बात मान ली। ऐसा विश्वास उसने एल्डर लोहिया की सेवा करते हुए अपने इतने सालों में कभी महसूस नहीं किया था। इस क्षण मदन विराट के प्रति कृतज्ञता से भर उठा था। अगर विराट उसे मरने के लिए भी कहे तो वह शायद बिना पलक झपकाए खुशी खुशी अपनी जान दे देगा, क्योंकि उसके पूरे जीवन में किसी ने भी उसके प्रति इतनी दयालुता नहीं दिखाई थी। महारक्तिम किले के माहौल में हर कोई स्वार्थी और कठोर था। सच्ची भावनाएं वहां दुर्लभ थीं। हालांकि विराट के संपर्क में आने के 2 साल से भी कम समय में मदन ने इंसानियत की परवाह और गर्माहट को गहराई से महसूस कर लिया था। इन सब बातों ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद जब मदन की हालत थोड़ी सुधरी तो उसने एक और नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे निगल लिया। गोली के शक्तिशाली प्रभाव से उसके घाव तेजी से भरने लगे। हालांकि जब उसके घाव लगभग आधे भर चुके थे, मदन ने तुरंत गोली के प्रभाव को दबा दिया, जिससे उसके घाव और अधिक ठीक न हो सके। षष्ठम विपत्ति लोक में उसका सफलतापूर्वक पहुंचना ही अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। अगर वह बिना किसी चोट के षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच जाता तो यह निश्चित रूप से एल्डर लोहिया का शक पैदा कर देता। हालांकि अब उसे इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि एल्डर लोहिया उस पर शक करेगा या नहीं, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि भगवान विराट ने उसे एल्डर लोहिया के खेमे में अपनी घुसपैठ जारी रखने और उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया था। वह भगवान विराट की योजनाओं को बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। भगवान विराट ने उस पर बहुत बड़ी कृपा की थी और उसे हर कीमत पर अपना सौंपा गया काम पूरा करना ही था। यह सोचकर मदन ने न केवल अपने घावों को ठीक करना बंद कर दिया, बल्कि चट्टानों के ढेर की ओर बढ़ने से पहले अपने दिखाई देने वाले घावों को और भी गंभीर बना लिया। मदन अपने घावों को सहलाते हुए चट्टानों के ढेर के पास वापस लौट आया। इस समय तक महारक्तिम किले के काफी योद्धा जो पहले श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों का पीछा कर रहे थे, चट्टानों के ढेर के पास इकट्ठा हो चुके थे। चट्टानों के ढेर के पास लौटने के कुछ ही देर बाद मदन ने देखा कि दूर से एक आकृति तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई आ रही है। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि एल्डर लोहिया था, जो पहले गीतिका का शिकार करने गया था। इस समय एल्डर लोहिया का चेहरा बेहद उदास और गुस्से में था। साफ था कि गीतिका को मारने की उसकी कोशिश नाकाम रही थी। प्रभु लोहिया, एल्डर लोहिया को वापस आते देख मदन ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हम एल्डर लोहिया ने बिना किसी भाव के सिर हिलाकर जवाब दिया। इस बार गीतिका का पीछा करने की उसकी कोशिश वास्तव में विफल रही थी। अंत में गीतिका भागने में सफल रही थी, इसलिए एल्डर लोहिया का मिजाज इस समय बहुत ही खराब था। मदन, तुमने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। इस पल एल्डर लोहिया ने मदन की ओर लापरवाही से देखा और अचानक उसकी आभा में कुछ गड़बड़ महसूस की। जब उसने मदन को ध्यान से देखा तो वह यह जानकर हैरान रह गया कि मदन वास्तव में षष्ठम विपत्ति लोक की सीमाओं को पार कर चुका है। जी प्रभु लोहिया, अभी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के उन योद्धाओं का पीछा करते समय संयोग से मैं षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच गया। मदन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मदन के शब्द सुनकर एल्डर लोहिया उसे सिर से पैर तक घूरने लगा। उसकी आंखों में गहरा संदेह झलक रहा था। वह मदन की योग्यता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मदन की प्रतिभा के साथ पंचम विपत्ति लोक तक पहुंचना ही व्यावहारिक रूप से उसकी मार्शल आर्ट्स यात्रा का अंत था। लेकिन अब उसने वास्तव में षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने षष्ठम विपत्ति लोक की स्वर्गीय विपत्ति को सफलतापूर्वक पार भी कर लिया था। उसकी नजरों में यह अकल्पनीय था। तुम इस स्तर तक कैसे पहुंचे? एल्डर लोहिया ने मदन को घूरते हुए पूछना जारी रखा। प्रभु लोहिया, जब मैंने पहली बार सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश किया था तो मुझे संयोग से एक रहस्यमय गोली मिली थी। उस गोली का सेवन करने के बाद से मेरी साधना में लगातार सुधार हो रहा है और अभी उस गोली की मदद से मैं आखिरकार षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गया। मदन ने सफाई दी। उसने पहले ही इस स्थिति का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने एल्डर लोहिया से निपटने के लिए अपना जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था। मदन का स्पष्टीकरण सुनकर एल्डर लोहिया को अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन अंततः उसने इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार मदन का स्पष्टीकरण काफी तार्किक था।
सप्तखड्ग अमर भवन में मौजूद अवसरों की प्रचुरता को देखते हुए एक ऐसी गोली का मिलना जो मदन को षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने में मदद कर सके कोई असामान्य बात नहीं थी। एक ऐसी गोली की तो बात ही छोड़िए जो एक पंचम विपत्ति लोक के योद्धा को षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने में मदद कर सके, सप्तखड्ग अमर भवन में तो एक ऐसी गोली भी मौजूद हो सकती है जो एक नवम विपत्ति लोक के योद्धा को अमर लोक में पहुंचने में मदद कर सके। आखिरकार सप्तखड्ग अमर जैसे एक शीर्ष विशेषज्ञ के लिए इस तरह की चीज तो बच्चों के खेल के समान थी। हालांकि एल्डर लोहिया को मदन की सफलता से कोई खुशी नहीं हुई, इसके बजाय उसे चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। महारक्तिम किले में वह केवल एक साधारण सप्तम विपत्ति लोक का योद्धा था। मदन ने केवल इसलिए उसकी सेवा करना चुना था क्योंकि उसमें अपने दम पर षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने की योग्यता नहीं थी। अब जब मदन षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच गया था तो वह उसका अनुसरण करना जारी रखेगा या नहीं यह अनिश्चित था। यह सोचकर एल्डर लोहिया ने चिड़चिड़ाहट के साथ भीड़ पर नजर डाली। ठाकुर गोकुल कहाँ है, वह कहाँ गया? भीड़ में ठाकुर गोकुल को न पाकर एल्डर लोहिया ने पूछा। एल्डर लोहिया का सवाल सुनकर महारक्तिम किले के योद्धाओं ने एक दूसरे को घबराहट में देखा। ठाकुर गोकुल जैसे मामूली तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा की स्थिति की परवाह किसे होगी? एल्डर लोहिया के सवाल के सामने कोई एक व्यक्ति भी जवाब नहीं दे सका। अंततः मदन आगे आया और बोला, प्रभु लोहिया, ऐसा लगता है कि ठाकुर गोकुल श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एक पंचम विपत्ति लोक के योद्धा के हमले की चपेट में आ गया था और तुरंत मारा गया। क्या ठाकुर गोकुल मारा गया? मदन की बात सुनकर एल्डर लोहिया सन्न रह गया। इस पल उसका चेहरा और भी भयंकर हो गया। इन लगातार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने उसे गुस्से से उबलने पर मजबूर कर दिया था। पहले वीरेंद्र का स्थानिक जादुई खजाना बिना किसी सुराग के गायब हो गया, जिससे उसके हाथ से एक शीर्ष स्तर का सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र निकल गया। फिर उसने गीतिका का पीछा किया, लेकिन वह औरत भागने में सफल रही। उसके बाद मदन के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा और वह षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच गया। और अब ठाकुर गोकुल भी मारा गया। शुरुआत में उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप से निपटने के लिए ठाकुर गोकुल का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह मोहरा जो शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा जानता था, इतनी अजीब मौत मारा गया। इन लगातार दुर्दशाओं ने एल्डर लोहिया के गुस्से को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अत्यधिक हताशा के कारण वह अपनी भड़ास निकालने का, अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना चाहता था। अंततः एल्डर लोहिया की नजर भीड़ के एक कोने में खड़ी शीतला पर पड़ी। शीतला के आकर्षक शरीर और खूबसूरत चेहरे को देखकर एल्डर लोहिया की आंखों में हवस की एक भयंकर आग तुरंत भड़क उठी। शीतला, इधर आओ! एल्डर लोहिया ने शीतला को घूरते हुए भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। एल्डर लोहिया की आवाज सुनकर शीतला का नाजुक शरीर अनजाने में कांप उठा और वह डरते हुए जल्दी से उसके पास गई। प्रभु लोहिया, मेरे लिए क्या आदेश है? शीतला एल्डर लोहिया के पास गई, अपना सिर नीचे किया और डरते हुए कहा, अपने वस्त्र उतारो। एल्डर लोहिया ने उसकी ओर देखा और बिना किसी भाव के कहा। एल्डर लोहिया के शब्द सुनकर शीतला का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। प्रभु लोहिया, यह शीतला का पूरा शरीर कांप रहा था। बोलते समय उसके होंठ थरथरा रहे थे। एल्डर लोहिया की आंखों में भड़कती आग को देखकर शीतला बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एल्डर लोहिया इस समय क्या सोच रहा है, लेकिन सभी की नजरों के सामने वह ऐसा काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। उस क्षण शीतला को अपने पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। वह डर और भयानक अपमान के बोझ तले दब गई थी। हम, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? शीतला की हिचकिचाहट को देखकर एल्डर लोहिया की आवाज बर्फीली हो गई। मैं शीतला बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में खड़ी हो। लोहिया, प्रभु लोहिया, क्या हम किसी और जगह चल सकते हैं? अंततः शीतला ने एक गहरी सांस ली, बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा। यह जानते हुए कि वह आज अपनी किस्मत से नहीं बच सकती, शीतला केवल इसे स्वीकार ही कर सकती थी। लेकिन उसने केवल यह विनती की कि एल्डर लोहिया कोई दूसरी जगह ढूंढ ले, ताकि उसे सभी के सामने इस तरह के भारी अपमान का सामना न करना पड़े। कहां? एल्डर लोहिया ने ठंडे स्वर में कहा। यहीं, अपने वस्त्र उतारो और सबको अपने इस खूबसूरत शरीर के दर्शन करने दो। शीतला की इस कमजोर और लाचार अवस्था को देखते हुए जब वह उसका शोषण कर रहा था, एल्डर लोहिया को एक विकृत आनंद महसूस हुआ। वह अपनी आज की सारी हताशा शीतला पर निकालना चाहता था। एल्डर लोहिया की बात सुनकर शीतला सन्न रह गई, लेकिन एल्डर लोहिया की ठंडी और खूंखार नजरों की धमकी के आगे उसने फिर भी अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और धीरे धीरे अपनी कमर का बंधन खोल दिया। उसके कपड़े उसके कोमल कंधों से नीचे खिसक गए और उसका दूध जैसा सफेद शरीर सामने आ गया। हा, अपने सामने धीरे धीरे निर्वस्त्र होती उस सुंदरी को देखकर एल्डर लोहिया की आंखें लालच और हवस से चमक उठीं और उसने एक क्रूर और वहशी हंसी हंसी। महारक्तिम किले के अन्य योद्धा जो इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखों में भी अश्लील और कामुक भाव थे। केवल मदन ही चुप रहा। अतीत में शायद उसने भी महारक्तिम किले के अन्य योद्धाओं की तरह ही प्रतिक्रिया दी होती, लेकिन जब से वह विराट के साथ जुड़ा था, उसकी मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपने सामने खड़े महारक्तिम किले के इन नीच योद्धाओं को देखकर मदन को केवल घृणा महसूस हुई। उसे अचानक लगा कि यह समूह इंसानों का नहीं, बल्कि दरिंदों का झुंड था। मदन ने अपना सिर घुमा लिया और इसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा। वह इस घिनौने कृत्य में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। पहला कारण, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। दूसरा, उसे एल्डर लोहिया के साथ अपने गुप्त काम को जारी रखना था और विराट द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन इस दृश्य ने निस्संदेह महारक्तिम किले के लोगों के प्रति मदन की नफरत को और बढ़ा दिया। विराट के नेक और ईमानदार चरित्र की तुलना में महारक्तिम किले के ये योद्धा सिर्फ कूड़े का ढेर थे। सप्तखड्ग अमर भवन, पत्थरों के जंगल में बूम 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 भीषण युद्ध ऊर्जा की लहरें लगातार बाहर की ओर फैल रही थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रकांत, चंद्रिका, पुनीत, धवलराज, देवयानी, सारिका और अन्य लोग एक षष्ठम विपत्ति लोक के जानवर के खिलाफ लड़ रहे थे। एक भयंकर युद्ध के बाद षष्ठम विपत्ति लोक का वह जानवर आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जानवर को आखिरकार गिरते देख सभी ने राहत की सांस ली। वे लगभग थक कर जमीन पर ही गिर पड़े थे। अब हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। यह युद्ध अविश्वसनीय रूप से कठिन रहा था, जिसने लगभग उनकी सारी ताकत निचोड़ ली थी और उनमें से हर कोई गंभीर रूप से घायल हो गया था। वास्तव में हालांकि ऐसा लग रहा था कि सभी ने मिलकर षष्ठम विपत्ति लोक के इस जानवर को मारा है, लेकिन मुख्य ताकत श्वेत वस्त्रधारी विराट की ही थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने षष्ठम विपत्ति लोक के इस जानवर के ज्यादातर हमलों को लगभग अकेले ही रोका था। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट ही था जिसने उस जानवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इस षष्ठम विपत्ति लोक के जानवर को हराने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने न केवल अपने 15 चतुर्थ विपत्ति दानव पुतलों का उपयोग किया, उन्हें विस्फोट करके जानवर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, बल्कि दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर को भी उजागर किया। इस युद्ध में विराट ने लगभग अपने सभी सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर लिया था। सच कहा जाए तो इस युद्ध की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। अपनी ताकत के साथ वे कभी भी एक षष्ठम विपत्ति लोक के जानवर से उलझने की हिम्मत नहीं करते। विराट और चंद्रकांत, चंद्रिका और बाकी सभी लोग अपनी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि इस पत्थरों के जंगल में आसपास धुंध असाधारण रूप से घनी थी।
जब तक वे अंदर दाखिल हुए, वे अनजाने में ही इस षष्ठम विपत्ति लोक के जानवर के क्षेत्र में घुस चुके थे। जब तक उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जानवर पहले ही उन पर हमला कर चुका था। अपने सामने षष्ठम विपत्ति लोक के उस जानवर की विशाल लाश को देखते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इस युद्ध के बाद उसे अपने निर्मल अवतार की शक्ति का एक सामान्य अंदाजा हो गया था। इसकी ताकत के साथ किसी पंचम विपत्ति लोक के योद्धा से निपटना कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं के बीच इसे शीर्ष स्तर का माना जाएगा। हालांकि किसी शक्तिशाली षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से निपटना कहीं अधिक कठिन काम था। किसी अपेक्षाकृत शक्तिशाली षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को हराने के लिए उसे अपने लगभग सभी सबसे बड़े हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा। कुछ देर आराम करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट खड़ा हुआ और उसने उस षष्ठम विपत्ति लोक के जानवर की लाश को अपने स्थानिक थैले में रख लिया। फिर वह एक विशाल पत्थर के खंभे के पास गया और खंभे में फंसे एक सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाले भाले को बाहर निकाल लिया। यह सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाला भाला दूसरा ऐसा अस्त्र था जो उसने सप्त खड्ग अमर भवन में प्राप्त किया था। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चंद्रकांत, चंद्रिका, पुनीत, धवलराज, देवयानी, सारिका और अन्य लोगों की ओर देखा। उसने एक पल के लिए विचार किया और आखिरकार कुछ तृतीय विपत्ति गोलियां निकालकर उन्हें दे दी। चंद्रकांत, चंद्रिका, पुनीत और बाकी सभी लोग अभी भी बहुत कमजोर थे। उनकी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें अपने साथ रखना केवल एक बोझ ही साबित होगा। लेकिन विराट उन्हें छोड़ने का मन नहीं बना पा रहा था। इसलिए ताकि वे उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट न बन जाए, विराट ने उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए उन्हें कुछ तृतीय विपत्ति गोलियां देने का फैसला किया। बेशक विराट ये गोलियां मुफ्त में नहीं देने वाला था। इसके बजाय वह उन्हें ये गोलियां 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर प्रति गोली की कीमत पर बेचेगा। शुरुआत में चंद्रकांत, धवलराज और देवयानी को इन तृतीय विपत्ति गोलियों की कीमत कुछ ज्यादा ही बकवास और ऊंची लगी। आखिरकार ये केवल तृतीय विपत्ति स्तर की गोलियां थीं, लेकिन विराट उन्हें एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र की कीमत पर बेच रहा था। बेशक उन्हें केवल अपने मन में ही तृतीय विपत्ति गोली बहुत महंगी लगी। बाहर से उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा। आखिरकार उन्हें आभारी होना चाहिए कि श्वेत वस्त्रधारी विराट उन्हें सप्त खड्ग अमर भवन में अपने साथ ले गया था। वे शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते थे। उन्होंने उन 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को श्वेत वस्त्रधारी विराट के लिए सुरक्षा राशि माना। हालांकि तृतीय विपत्ति गोली खाने के बाद उन्होंने पाया कि इसके प्रभाव आश्चर्यजनक थे, एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गए थे। चंद्रकांत ने मौके पर ही पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया और अपनी सफलता के दौरान उसने 27 आकाशीय बिजलियों के प्रहारों का भी सामना किया। यहां तक कि चंद्रकांत खुद भी अपने प्रदर्शन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। चंद्रकांत जानता था कि वह इस मुकाम तक क्यों पहुंच पाया। यह पूरी तरह से इसीलिए था क्योंकि तृतीय विपत्ति गोली ने उसकी अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और हड्डियों को मजबूत करने का प्रभाव डाला था, जिससे उसकी मार्शल आर्ट्स योग्यता काफी बढ़ा गई थी। इसके अलावा तृतीय विपत्ति गोली का सेवन करने के बाद चंद्रकांत को यह भी लगा कि इससे आकाशीय बिजली का विरोध करने की उसकी क्षमता में बहुत सुधार हुआ है। ऐसी चमत्कारी गोली की कीमत 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से कहीं अधिक थी। यहां तक कि 1 खरब या 2 खरब भी इसके लिए सार्थक होते। इस तृतीय विपत्ति गोली का सेवन करने से पहले चंद्रकांत को लगा था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट लोगों को लूट रहा है, लेकिन इसे खाने के बाद चंद्रकांत को लगा कि श्वेत वस्त्रधारी विराट की कीमत अविश्वसनीय रूप से उचित थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रति अपनी पिछली गलतफहमी को याद करते हुए, यह विश्वास करते हुए कि वह उसे लूट रहा है, चंद्रकांत को शर्म महसूस हुई। चंद्रकांत के पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद देवयानी और धवलराज ने भी एक एक करके पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। जब धवलराज ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो वह भी चंद्रकांत के अनुभव के समान 27 आकाशीय बिजलियों से गुजरा। देवयानी का प्रदर्शन काफी बेहतर था। उसने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 29 आकाशीय बिजलियों का सामना किया। देवयानी ने वास्तव में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एक विशिष्ट शिष्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित किया था। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा ने श्वेत हिम संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों चंद्रकांत और धवलराज को भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जिस बात ने सभी को सबसे ज्यादा हैरान किया वह देवयानी नहीं बल्कि पुनीत थी। तृतीय विपत्ति गोली खाने के बाद पुनीत ने तेजी से चतुर्थ विपत्ति लोक की सीमाओं को तोड़ दिया और अपनी सफलता के दौरान पुनीत ने वास्तव में 25 आकाशीय बिजलियों के प्रहार सहे। इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने न केवल चंद्रकांत, चंद्रिका और धवलराज को पूरी तरह से चौंका दिया, बल्कि पुनीत के इस कारनामे से देवयानी भी चकित रह गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब चंद्रिका ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने 22 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, जिसने पूरे श्वेत हिम संप्रदाय को चौंका दिया था। चंद्रिका के प्रदर्शन के कारण उस युग के केवल श्वेत हिम पूर्वज ही उसकी तुलना में खड़े हो सकते थे, लेकिन अब जब पुनीत ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसका प्रदर्शन चंद्रिका से भी बेहतर था और वह काफी अधिक शक्तिशाली थी। दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी विराट को पुनीत का प्रदर्शन काफी साधारण लगा। पुनीत श्वेत हिम संप्रदाय के उन पहले योद्धाओं में से एक थी जिन्हें उससे तलवार संप्रदाय की गोलियां प्राप्त हुई थीं। उसकी योग्यता में स्वाभाविक रूप से चंद्रिका और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक सुधार हुआ था जो बाद में उसके संपर्क में आए थे। पुनीत की मूल योग्यता पहले से ही काफी अच्छी थी और तलवार संप्रदाय की गोलियों की मदद से वह पर लगे हुए बाघ के समान हो गई थी। उसकी योग्यता और भी मजबूत हो गई थी। देवयानी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर आंखों में उत्सुकता ली देखा। सफेद कपड़े पहने इस युवक की पृष्ठभूमि क्या थी, यह वास्तव में बहुत दिलचस्प था। शुरुआत में देवयानी ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के ज्यादातर योद्धाओं की तरह ही मान लिया था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट श्वेत हिम संप्रदाय से है, लेकिन उसने इस तरह के एक साधारण प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि वह जो सोच रही थी वैसा तो बिल्कुल नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट बिल्कुल भी श्वेत हिम संप्रदाय का योद्धा नहीं था। यहां तक कि श्वेत हिम संप्रदाय का नेता चंद्रकांत भी उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता था। अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल श्वेत हिम संप्रदाय का एक शिष्य होता तो चंद्रकांत और चंद्रिका, जो संप्रदाय के मार्शल कलाकार थे, उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। इसके अलावा चंद्रकांत और चंद्रिका के व्यवहार को देखते हुए वे शायद श्वेत वस्त्रधारी विराट के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते थे। इस समय देवयानी के मन में श्वेत वस्त्रधारी विराट के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। इस सफेद कपड़े पहने युवक के पास न केवल अकल्पनीय रूप से आश्चर्यजनक प्रतिभा थी, बल्कि उसके पास जो गोलियां थीं वे भी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थीं। यहां तक कि उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ के पास भी शायद ऐसी चमत्कारी गोलियां नहीं थीं। विराट को ये गोलियां कहां से मिली? हालांकि देवयानी श्वेत वस्त्रधारी विराट के बारे में उत्सुकता से भरी हुई थी, लेकिन उसने इन मामलों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। वह जानती थी कि ये मामले निश्चित रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट के एक महान रहस्य से जुड़े हैं। अगर वह अहंकारवश इन रहस्यों में ताक झांक करती तो वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को नाराज कर सकती थी और उसे क्रोधित कर सकती थी। जैसे जैसे श्वेत वस्त्रधारी विराट के बारे में देवयानी की समझ गहरी होती गई, उसके मन में इस युवक के प्रति एक गहरा विस्मय पैदा होने लगा।
न केवल उसकी प्रतिभा अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी, बल्कि उसकी अन्य क्षमताएं भी उतनी ही आश्चर्यजनक थीं। हालांकि विराट वर्तमान में केवल द्वितीय विपत्ति लोक में था, लेकिन देवयानी के दिमाग में उसकी स्थिति अब उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली विनीत के बराबर थी। तृतीय विपत्ति गोलियों का सेवन करने और अगले स्तर पर पहुंचने के बाद टीम की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। अब विराट को छोड़कर उनकी टीम का सबसे निचला सदस्य एक चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा था। इसके अलावा अब उनके पास 3 पंचम विपत्ति लोक के योद्धा थे, चंद्रकांत, धवलराज और देवयानी। हालांकि चंद्रिका ने तृतीय विपत्ति गोलियों का सेवन करने के तुरंत बाद सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उसकी साधना में भी काफी सुधार हुआ। चंद्रिका का तुरंत सफल न होना प्रतिभा की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने हाल ही में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था। इतने कम समय में उसका संचित अनुभव अपर्याप्त था। एक ही विपत्ति गोली के लिए उसे तुरंत चतुर्थ विपत्ति लोक की सीमा तक ले जाना और आगे पंचम विपत्ति लोक में पहुंचने में उसकी मदद करना असंभव था। विपत्ति गोली केवल किसी रुकावट पर फंसे मार्शल कलाकारों के लिए आगे बढ़ना आसान बनाती है। यह किसी भी मार्शल कलाकार के लिए सफलता की गारंटी नहीं देती है। बेशक, हालांकि चंद्रिका ने तुरंत सफलता हासिल नहीं की, विपत्ति गोली में मौजूद अपार औषधीय शक्ति ने उसकी साधना को काफी बढ़ा दिया था। उनकी टीम की वर्तमान ताकत के साथ यदि वे उस षष्ठम विपत्ति लोक के जानवर का फिर से सामना करते तो शायद उन्हें इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। सफलता प्राप्त करने के बाद समूह तुरंत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसी जगह रुककर चुपचाप साधना करने लगा। उन्हें अपने नए हासिल किए गए स्तरों को मजबूत करने की आवश्यकता थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी प्रस्थान करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने भी हाल ही में द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था और अपने लाभ को मजबूत करने के लिए उसे समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्वरा द्वारा सिखाई गई परम अमृता विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इससे पहले उसके निर्मल अवतार द्वारा जिस साधना पद्धति का अभ्यास किया जा रहा था वह बैंगनी तलवार संप्रदाय की एक विद्या थी, बैंगनी नवगहन विद्या। बैंगनी नवगहन विद्या की साधना केवल षष्ठम विपत्ति लोक तक ही की जा सकती थी। विद्या की गुणवत्ता के मामले में बैंगनी नवगहन विद्या को विशेष रूप से उच्च स्तरीय विद्या नहीं माना जाता था। विराट के पिछले साधना स्तर के लिए यह विद्या स्वाभाविक रूप से पर्याप्त थी, लेकिन अब उसका निर्मल अवतार पहले ही द्वितीय विपत्ति लोक तक साधना कर चुका था और यदि वह इस विद्या के अनुसार साधना करना जारी रखता तो वह शायद जल्द ही सीमा तक पहुंच जाता। उस समय परम अमृता विद्या में बदलने के बजाय अभी बदलना बेहतर था। परम अमृता विद्या 1 या 2 स्तरों से भी अधिक से बैंगनी नवगहन विद्या से कहीं बेहतर थी। शक्ति के मामले में बैंगनी नवगहन विद्या और परम अमृता विद्या की कोई तुलना ही नहीं थी। एक बार जब वह अपने सच्चे सार को परम अमृता विद्या में पूरी तरह से बदल लेगा तो कम समय में ही उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होने की संभावना है। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दांव संघ, बज। दांव संघ के एक पर्वत शिखर से एक चकाचौंध कर देने वाली तलवार की रोशनी आसमान में उठी, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप की तूफानी हवाओं को चीरती हुई बाहरी ब्रह्मांड की ओर निकल गई। इस शानदार तलवार की रोशनी से अपार शक्ति झलक रही थी, यहां तक कि झटके के प्रभाव से आसपास के कई पहाड़ टूटकर धूल में मिल गए। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने दांव संघ के मुख्यालय में तैनात रणविजय को तुरंत चौंका दिया। उसने जल्दी से दांव संघ के सुरक्षात्मक व्यूह को संचालित करके अंतरिक्ष को स्थिर किया और तलवार की रोशनी की बची हुई शक्ति को अन्य क्षेत्रों में अधिक नुकसान पहुंचाने से रोका। यह तलवार की रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि यहां तक कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार जो पश्चिमी महाद्वीप में तैनात था वह भी इससे उत्पन्न हलचल से घबरा गया। अमृता तलवार संकल्प, अरे बाप रे, ऐसा कौन सा अद्भुत व्यक्ति है जिसने वास्तव में अमृता तलवार संकल्प को समझ लिया है। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार मध्य महाद्वीप दांव संघ की दिशा से आसमान में उठती विशाल तलवार की रोशनी को अविश्वास से घूर रहा था। हालांकि विराट ने अमर खड्ग विद्या की साधना नहीं की थी, लेकिन पूरे तलवार संप्रदाय में इसकी उसकी समझ अद्वितीय थी। उस तलवार की रोशनी से निकलने वाले तलवार संकल्प को देखकर यह साफ था कि यह अमर खड्ग विद्या का अमृता तलवार संकल्प ही है। अमर खड्ग विद्या से अमृता तलवार संकल्प को समझना कोई आसान काम नहीं था। विराट के लिए यह स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं था, लेकिन आम योद्धाओं के लिए यह कठिनाई बहुत बड़ी थी। अमर खड्ग विद्या में दिए गए विवरण के अनुसार इसकी साधना करने वाले 10,000 योद्धाओं में से शायद ही कोई एक अमृता तलवार संकल्प को समझ पाए, और अमृता तलवार संकल्प को समझने का मतलब था कि किसी ने वास्तव में अमर खड्ग विद्या के दायरे में प्रवेश कर लिया है। वर्तमान में दांव संघ के पास रणविजय, हिमशिखा और वैदेही सहित केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं। ज्यादातर लोग पश्चिमी महाद्वीप पर हैं। आखिर अमर खड्ग संकल्प को किसने समझा है? क्या यह रणविजय हो सकता है? शायद नहीं। हालांकि रणविजय की प्रतिभा अच्छी है, लेकिन वह इस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसलिए इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि हिमशिखा ने अमर खड्ग संकल्प को समझ लिया है। हिमशिखा वास्तव में बहुत कुशल है। तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। दांव संघ की दिशा से आसमान में उठती उस विशाल तलवार की रोशनी को देखकर खुद विराट को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि हिमशिखा की तलवारबाजी की प्रतिभा असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी। यह भी कहा जा सकता था कि पूरे तलवार संप्रदाय में उसके अलावा हिमशिखा तलवारबाजी की प्रतिभा में उसके बाद दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा विराट को यह भी लगा कि हिमशिखा का परम अमृता विद्या और अमर खड्ग विद्या के साथ विशेष रूप से गहरा जुड़ाव था। उसकी साधना व्यावहारिक रूप से दैवीय रूप से सहायता प्राप्त थी। उसकी गति अकल्पनीय थी। परम अमृता विद्या और अमर खड्ग विद्या की साधना की गति के मामले में शायद पूरे तलवार संप्रदाय में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यहां तक कि दिवाकर और पवन जैसे मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली लोग भी हिमशिखा से काफी पीछे थे। शायद केवल उसका अपना निर्मल अवतार परम अमृता विद्या में बदलने के बाद ही इस पहलू में हिमशिखा को पीछे छोड़ सकता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर स्वरा एक बादल नाव पर पालथी मारकर बैठी थी, मजे से भुने हुए मटन का आनंद ले रही थी और प्राचीन दिव्य चाय पी रही थी। भुने हुए मटन का हर एक टुकड़ा निगलते हुए स्वरा को महसूस हुआ कि उसके घाव धीरे धीरे भर रहे हैं और उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस अद्वितीय स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए और अपनी साधना को स्पष्ट रूप से ठीक होते हुए महसूस करके स्वरा अविश्वसनीय रूप से खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। स्वरा को लगा कि उसके जीवन के सबसे खुशी के दिन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बिताए गए ये दिन ही थे। यहाँ वह पूरी तरह से बेफिक्र और बेबाक हो सकती थी। उसे छोटी छोटी साजिशों और सत्ता के संघर्षों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और न ही उसे दूसरे लोगों की राय के बारे में परेशान होने या अपनी गरिमा बनाए रखने की जरूरत थी। यहाँ वह जो चाहे कर सकती थी, आजादी और स्वादिष्ट भोजन दोनों का आनंद ले सकती थी। यह बेफिक्र जीवन अविश्वसनीय रूप से सुखद था। जब स्वरा मजे से भुना हुआ मटन खा रही थी और प्राचीन दिव्य चाय पी रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि एक तलवार की रोशनी आसमान में उठी, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप की तूफानी हवाओं को चीरती हुई ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से की ओर निकल गई और उसने ब्रह्मांड में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अरे, अमर खड्ग संकल्प! यह देखकर स्वरा आश्चर्य से बोल पड़ी। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर किसी ने वास्तव में अमर खड्ग संकल्प को समझ लिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरकार विराट को अक्ल आ गई हो और उसे अपनी तलवार विद्या की शक्ति का एहसास हो गया हो और उसने इसकी साधना शुरू कर दी हो? यह सोचकर स्वरा ने तलवार की रोशनी के स्रोत की ओर देखा, लेकिन उसे शक्ति सिंधु के मध्य महाद्वीप में पालथी मारकर बैठी केवल एक सफेद कपड़े पहने महिला ही दिखाई दी।
तलवार का संकल्प उससे निकल रहा था, न कि विराट से जैसा उसने कल्पना की थी। दिलचस्प, इस छोटी लड़की में वास्तव में ऐसी प्रतिभा है जिसने अमर खड्ग संकल्प को समझ लिया। बहुत दिलचस्प। स्वरा की नजर शक्ति सिंधु महाद्वीप की तूफानी हवाओं को चीरती हुई हिमशिखा पर जा रुकी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई। इतनी दूरी ने उसकी दृष्टि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। वह हिमशिखा की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। मध्य महाद्वीप, दांव संघ। हिमशिखा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर से तलवार का संकल्प धीरे धीरे कम हो रहा था। इस पल उसके खूबसूरत चेहरे पर एक बेहद खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने आखिरकार अमर खड्ग संकल्प को समझ लिया था। अमर खड्ग विद्या के विवरण के अनुसार अमर खड्ग संकल्प को समझने के बाद उसकी अमर खड्ग विद्या को वास्तव में सिद्ध माना जा सकता है। जैसे ही हिमशिखा अमर खड्ग संकल्प की अपनी समझ से बहुत खुश थी, अचानक काले कपड़े पहने एक आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत महिला उसके सामने प्रकट हुई। इस महिला के अचानक प्रकट होने से हिमशिखा चौंक गई। तुम कौन हो? हिमशिखा ने काले कपड़े पहने महिला को घूरा। उसकी आंखों में अचरज और सतर्कता थी। इस महिला का इस तरह अचानक प्रकट होना पूरी तरह से अप्रत्याशित था, जैसे कि वह हवा से प्रकट हुई हो। उसकी ताकत सच में भयानक थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में विराट के अलावा कोई भी बिना उसकी जानकारी के इतनी खामोशी से उसके पास नहीं आ सकता था। हालांकि वह उस महिला के साधना स्तर का अंदाजा नहीं लगा सकती थी, लेकिन वह उसकी शक्ति की अथाह गहराई को महसूस कर सकती थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप में वास्तव में इतनी भयानक शक्ति वाला कोई व्यक्ति मौजूद था। इसके अलावा उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था और वह उसके मूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी स्वर्ग के पार से आई हो, जिसका लक्ष्य शक्ति सिंधु महाद्वीप का सप्तखड्ग अमर भवन हो? छोटी बच्ची, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है। केवल पंचम विपत्ति लोक की साधना के साथ तुम वास्तव में अमर खड्ग संकल्प को समझने में सक्षम हुई हो। यह काफी प्रभावशाली है। स्वरा ने हिमशिखा के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने हिमशिखा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में काफी प्रशंसा का भाव झलक रहा था। तुम्हें अमर खड्ग संकल्प के बारे में भी पता है? स्वरा की बात सुनकर हिमशिखा और भी हैरान हो गई। छोटी बच्ची, मैंने ही विराट को परम अमृता विद्या और अमर खड्ग विद्या सिखाई है। क्या तुम्हें? खड़ी उस असीम सुंदर स्त्री को ऊपर से नीचे तक देखा और झिझकते हुए पूछा, क्या तुम विराट की नई पत्नी हो? विराट एक बेहद खूबसूरत नई पत्नी को लेकर आया था और वह उससे बहुत प्यार करता था। विराट ने तो नियम तोड़कर उसे अपनी हवेली में रहने की अनुमति भी दे दी थी। यह बात पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में फैल चुकी थी और हिमशिखा ने भी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना था। हालांकि हिमशिखा के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि विराट की नई पत्नी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसने उसे परम अमृता विद्या और अमर खड्ग विद्या भी सिखाई थी। हिमशिखा की बातें सुनकर स्वरा की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं विराट की नई पत्नी हूं? स्वरा, जो एक पल के लिए निशब्द रह गई थी, अंततः बेहद झुंझलाहट के साथ भड़क उठी। तो क्या तुम विराट की नई पत्नी नहीं हो? हिमशिखा ने उलझन में पूछा। बिल्कुल नहीं, स्वरा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। ओह, शायद विराट उस नई पत्नी के अलावा किसी और को भी लेकर आया है? हिमशिखा ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हिमशिखा की बातें सुनकर स्वरा गुस्से से लगभग पागल ही हो गई। ये लड़की देखने में तो समझदार लगती थी, फिर इसका दिमाग इतना पैदल कैसे था? उसने एक गहरी सांस ली और हिमशिखा की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, विराट मुझे शक्ति सिंधु महाद्वीप लेकर आया है, लेकिन मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। उस नीच विराट ने इतने सारे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। वह आज नहीं तो कल उससे इस बात का हिसाब जरूर लेगी। हालांकि उसने यह नहीं सोचा कि यह सब उसी की अपनी करतूत थी। विराट ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि उसका हवेली में रहना उचित नहीं है, लेकिन उसने वहीं रहने की जिद पकड़ ली थी। इसके अलावा बाद में वह बेशर्मी से पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में विराट के पीछे पीछे घूमती रही, जिससे लोगों का गलतफहमी का शिकार होना लाजमी था। लेकिन स्वरा यह मानने को तैयार नहीं थी कि यह उसकी गलती है। इसके बजाय उसने सारा दोष विराट पर मढ़ दिया। स्वरा की बातें सुनकर हिमशिखा ने उसे फिर से गौर से देखा। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उसे स्वरा की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अगर स्वरा विराट की पत्नी नहीं थी तो विराट उसे अपनी हवेली में रहने ही क्यों देता? यहां तक कि यामिनी, जो विराट की आधिकारिक पत्नी थी और जिसने उसकी बेटी को जन्म दिया था, वह भी उसकी हवेली में नहीं रहती थी, तो किसी अजनबी औरत का वहां रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, केवल इसलिए कि वह विराट की पत्नी थी और विराट उस पर जान छिड़कता था। तभी वह ऐसा अजीबोगरीब कदम उठा सकता था। इसके अलावा अगर यह औरत विराट की पत्नी नहीं थी तो वह उसकी हवेली में कैसे रह सकती थी? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे? ऐसा तभी संभव था जब वह विराट की पत्नी हो। इसलिए हिमशिखा ने स्वरा के स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। हिमशिखा की शंकालु नजरों को देखकर स्वरा खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगी। यह समझाना इतना मुश्किल क्यों था? वह जो कुछ भी कह रही थी वह सच था, तो यह लड़की उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही थी? अंत में स्वरा ने आगे स्पष्टीकरण देने का विचार ही छोड़ दिया। अगर सामने वाला विश्वास ही नहीं कर रहा है तो आगे कुछ भी कहना केवल समय की बर्बादी थी। स्वरा ने हिमशिखा को अनदेखा किया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। यह देखकर हिमशिखा एक बार फिर स्तब्ध रह गई। ऐसी रफ्तार वास्तव में अविश्वसनीय थी। यह औरत जैसे हवा से प्रकट हुई थी और उतनी ही अचानक गायब भी हो गई, पीछे कोई नामो निशान तक नहीं छोड़ा। वह सोच में पड़ गई कि आखिर यह औरत कितनी शक्तिशाली है जो ऐसा कर सकती है। वह कमीना विराट, वह सच में औरतों को बेवकूफ बनाना अच्छी तरह जानता था। उसने तो इतनी शक्तिशाली और शीर्ष स्तर की योद्धा को भी अपने जाल में फंसा लिया था। यह सोचकर हिमशिखा को तेज गुस्सा आने लगा। विराट हर मायने में अच्छा था, बस वह औरतों के मामले में बहुत ही चरित्रहीन और रंगीन मिजाज था। उसकी पहले से ही इतनी सारी पत्नियां थीं, फिर भी उसका मन नहीं भरा था और वह बाहर भी इश्कबाजी करता फिर रहा था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप। एक जोरदार धमाके के साथ जुबैदा के औषधि कक्ष से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी आसमान की ओर उठी। उस रोशनी ने आसमान को चीर दिया, जिससे अनगिनत किरणें फूट पड़ी। हवा में दांव की अनगिनत धाराएं घूमने लगीं, जिससे एक बेहद भव्य और असीम सुंदर दृश्य उत्पन्न हो गया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गूंज उठी और आसमान में विपत्ति के बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। आसमान से आकाशीय बिजली गिरने लगी और जुबैदा के औषधि कक्ष से टकराई। इस बार एक साथ 25 आकाशीय बिजलियां गिरीं। इस अद्भुत नजारे ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी की निगाहें जुबैदा के औषधि कक्ष के ऊपर आसमान में टिकी थीं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके दिल असीम खुशी से भर गए। इसका मतलब था कि जुबैदा ने एक और भी शक्तिशाली जादुई गोली तैयार कर ली थी और जुबैदा का नई जादुई गोली बनाना तलवार संप्रदाय के सभी योद्धाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर स्वरा अभी अभी अपनी पवन वेग नौका पर लौटी थी और भुना हुआ मांस और प्राचीन दिव्य चाय निकालकर खाने ही वाली थी
कि तभी उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप के दक्षिणी महाद्वीप की दिशा में यह भयानक हलचल देखी। इस अद्भुत नजारे को देखकर स्वरा के खूबसूरत चेहरे पर घोर आश्चर्य के भाव उभर आए। चतुर्थ विपत्ति स्तर तक बनाई गई गोलियों ने वास्तव में 25 आकाशीय बिजलियों के प्रहार को सह लिया था। यह सच में अकल्पनीय था। संभवतः पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल में कोई और वैद्य ऐसा नहीं कर सकता था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि इस छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप में इतनी अद्भुत प्रतिभा वाला वैद्य मौजूद है। जब से वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में आई थी, उसने एक के बाद एक कई समझ से परे चीजें देखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस दूर दराज गरीब जगह ने पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल का सारा भाग्य इकट्ठा कर लिया हो। मार्शल आर्ट के वो दिग्गज जो दक्षिणी स्वर्गमंडल के अन्य हिस्सों में दुर्लभ थे, शक्ति सिंधु महाद्वीप में बहुतायत में थे। यहां तक कि दक्षिणी स्वर्गमंडल के मध्य क्षेत्र में भी इतने मार्शल आर्ट दिग्गज नहीं थे जितने शक्ति सिंधु महाद्वीप में थे। हालांकि स्वरा यह समझती थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट दिग्गजों की बहुतायत का मुख्य कारण तलवार संप्रदाय के अकल्पनीय रूप से अद्भुत संसाधन थे। विराट ने न जाने कहां से ये जादुई संसाधन प्राप्त किए थे, जिससे योद्धाओं को अपनी अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और हड्डियों को मजबूत करने का मौका मिलता था, जिससे उनकी क्षमता में भारी बदलाव आता था और कायाकल्प हो जाता था। इस छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप के भविष्य की विकास क्षमता शायद अकल्पनीय है। यद्यपि शक्ति सिंधु महाद्वीप वर्तमान में कमजोर है, स्वरा यह अनुमान लगा सकती थी कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बन जाएगा जिसे पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। यह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि तलवार संप्रदाय के पास वो चमत्कारी संसाधन है, बल्कि एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है, तलवार संप्रदाय का अत्यंत उच्च नैतिक चरित्र। पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप एक जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ है, हर कोई उम्मीदों से भरा है और प्रगति के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोगों की एकता अकल्पनीय है। अपने जीवन के इतने वर्षों में स्वरा ने कभी तलवार संप्रदाय जैसा कोई संप्रदाय नहीं देखा था, और न ही कभी शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी एकजुट और ऊपर उठने की भावना वाली कोई जगह देखी थी। सच कहा जाए तो स्वरा इस मामले में विराट के प्रति गहरी प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। किसी संप्रदाय को इस स्तर तक चलाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले इसके लिए संप्रदाय के नेता से अत्यधिक उच्च चरित्र और सत्यनिष्ठा की मांग की जाती है। जैसा कि कहावत है, यदि ऊपरी शहतीर टेढ़ा है तो नीचे का शहतीर भी टेढ़ा ही होगा। यदि किसी संप्रदाय का नेता भ्रष्ट है तो संप्रदाय का नैतिक चरित्र शायद ही कभी सीधा हो पाएगा। एक निर्दोष नैतिकता वाला संप्रदाय इस बात का प्रमाण है कि उसका नेता असाधारण चरित्र और अखंडता का धनी है। स्वरा विराट को 2 साल से अधिक समय से जानती थी और उसे काफी हद तक समझ चुकी थी। यद्यपि विराट एक लालची इंसान था और उसमें अपनी छोटी मोटी कमियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर उसका चरित्र और सत्यनिष्ठा अत्यधिक सराहनीय थी। हालांकि वह लालची था, लेकिन उसने हमेशा नैतिकता से ही धन कमाया था। वह एक शक्तिशाली 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ की संपत्ति को सामने पाकर भी प्रलोभन का विरोध कर सकता था। हालांकि वह कामुक था, लेकिन वह दुराचारी नहीं था। इस आश्चर्यजनक सुंदरता का सामना करते हुए जो एक 9वें स्तर की अमरलोक की विशेषज्ञ थी और पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ थी, उसने उसका जरा भी फायदा नहीं उठाया। बेशक जबकि स्वरा विराट को मानती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह अभी भी उसे अतीत में दूर भगाने के उसके प्रयासों के लिए उससे नाराज थी। इसके अलावा उसके कई काम उसे बहुत क्रोधित करते थे। मौका मिलने पर वह निश्चित रूप से उसके साथ सारा हिसाब बराबर करेगी। जुबैदा के औषधि कक्ष में, गुरुजी, वह विराट बहुत कंजूस है। उसने आपको इतना घटिया औषधि भट्टी दिया जो 25 आकाशीय बिजलियों का भी सामना नहीं कर सका। रूहानी ने बिजली से चकनाचूर हो चुकी औषधि भट्टी को देखकर बड़ी असंतोष से कहा, गुरुजी, आप विराट के साथ बहुत नरमी से पेश आती हैं। मुझे लगता है कि आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। तब देखते हैं कि क्या वह फिर कभी आपकी इस तरह उपेक्षा करने की हिम्मत करता है। इस बार चतुर्थ विपत्ति स्तर की गोली को बनाने के लिए जुबैदा ने जिन 25 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया था, उससे उसकी औषधि भट्टी चकनाचूर हो गई थी। रूहानी ने तुरंत जुबैदा और विराट के बीच दरार पैदा करने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सिर पर एक तेज चपत पड़ी। रूहानी, मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से मार खाने की खुजली हो रही है। विराट की चिड़ी हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। रूहानी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि विराट उसके बगल में खड़ा है और उसे गुस्से से घूर रहा है। यही वह शख्स था जिसने उसके माथे पर चपत लगाई थी। रूहानी तुरंत आग बबूला हो गई। विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? रूहानी ने अपना सिर पकड़ते हुए विराट को घूर कर देखा और चिल्लाई। फिर वह जुबैदा की ओर मुड़ी और शिकायत की, गुरुजी, देखिए, वह कमीना विराट आपके सामने मुझे इतनी बेशर्मी से परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। आप सोच ही सकती हैं कि वह आपकी पीठ पीछे मुझे कितना परेशान करता होगा। रूहानी की बकवास सुनकर विराट का चेहरा और भी काला पड़ गया। विराट, तुम्हें क्या समस्या है? तुम हमेशा रूहानी को क्यों परेशान करते हो? रूहानी की शिकायत सुनकर जुबैदा ने विराट को घूरा और बहुत नाराजगी से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर तुमने रूहानी को फिर से इस तरह परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रूहानी वह बच्ची थी जिसे उसने खुद पाला था और वह उसकी सबसे चहेती शिष्या थी। हालांकि वह जानती थी कि रूहानी शरारती स्वभाव की है और उसे प्रैंक करना पसंद है और रूहानी की बातों में 10% से भी कम सच्चाई होती है। फिर भी उसने रूहानी का पक्ष लिया क्योंकि रूहानी उसकी शिष्या थी। मौसी जुबैदा, क्या आप नहीं जानती कि यह छोटी लड़की कैसी है? आप उसकी बातों पर विश्वास कर रही हैं? जुबैदा की बातें सुनकर विराट ने असहाय होकर कहा, विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी बात साफ साफ कहो। विराट की बातें सुनकर रूहानी तुरंत फट पड़ी। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे विराट को घूरा और गुस्से से चिल्लाई, तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने झूठ बोला और अपनी गुरुजी को धोखा दिया? फिर वह जुबैदा की ओर मुड़ी और शिकायत की, गुरुजी, आज आपको मेरा साथ देना ही होगा। यह आदमी हमेशा मुझे इस तरह परेशान करता है। रूहानी, बहुत हो गया। अगर तुम इसी तरह बकवास करती रही तो मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई कर दूंगा। छोटी लड़की की एक्टिंग को और भी हास्यास्पद होते देख विराट ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ठीक है विराट, सच में रूहानी ने तुमसे बस कुछ शब्द कहे और तुम इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हो। जुबैदा ने विराट को घूरा और चिढ़ते हुए कहा, अगर तुमने सच में रूहानी को परेशान करने की हिम्मत की तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगी। जुबैदा की बातें सुनकर विराट के मन में रोष की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी जुबैदा से बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। जुबैदा के लिए विराट के मन में सम्मान, प्यार और करुणा का एक मिला जुला भाव था। न तो उसकी उससे बहस करने की हिम्मत थी और न ही वह उसे नाराज करना चाहता था। हे विराट, सुना तुमने? जुबैदा की बातें सुनकर रूहानी ने तुरंत बहुत ही विजयी भाव से विराट की ओर देखा और कहा,
तुम यह मत सोचना कि अपनी ताकत के बल पर तुम मुझे जब चाहो परेशान कर सकते हो। मेरे पास भी एक बड़ा सहारा है। यह कहते हुए वह फिर से जुबैदा की ओर मुड़ी और पूछा, गुरुजी, इस बार आप उसे कैसे सजा देने वाली हैं? हालांकि उसकी इस बात के जवाब में जुबैदा की तरफ से विराट के लिए कोई सजा नहीं आई, बल्कि उसके खुद के सिर पर एक और चपत पड़ी। तुम छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि सच में तुम्हारी चमड़ी में खुजली हो रही है। अगर तुमने यहां और परेशानी खड़ी की तो तुम्हें सच में मार पड़ेगी। जुबैदा ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए चिढ़कर कहा। हालांकि वह अपनी इस छोटी शिष्या से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस छोटी लड़की की मनमानियों को बर्दाश्त करेगी। रूहानी का स्वभाव कैसा था, यह उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। बस बात यह थी कि उसे अपनों का बचाव करने की आदत थी। यही कारण है कि उसने अभी रूहानी का इतनी आक्रामकता से बचाव किया था। इसके अलावा भले ही विराट ने उसे पहले इस तरह परेशान न किया हो और भले ही उसने वास्तव में उसे काफी पीटा हो, जुबैदा वास्तव में इसके